है क्वेश्चन नंबर 3. In the adjoining figure P parallel Q, find the unknown angles. P and Q पैरेलल है आपने, ठीक है. इसमें एंगल बने हुए हैं 125 डिग्री. ये एंगल E है और ये एंगल F है. ये A एंगल और B एंगल, C एंगल एंड लास्ट वन इज D एंगल. हमने यहाँ से एंगल निकालने हैं, ठीक है. जो कोण हमारे पास नहीं वो कोण निकालना है. सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे. क्या दिया है हमारे पास? एंगल कौन सा? एक ही एंगल दिया है हमारे पास, है ना, एंगल बी, ठीक है. ये वाला एंगल दिया हुआ है, इसको डी एफ, इसको मानो एंगल बी, ठीक है. ये है अपना एंगल एच. गिवन है एंगल एच इक्वल टू 125 डिग्री. देखो हमारे पास एक ही कोण दिया है, ठीक है. अब हमने ये सारे कोण निकालने हैं. क्या निकालने हैं? सारे कोण निकालने हैं, ठीक है. सबसे पहले अब ये दिया है, ये भी निकल जाएगा इससे, ठीक है. ये है, ये भी निकल जाएगा. ये दो कैसे कोण है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों कैसे होंगे? बराबर. ये दोनों कैसे होंगे? बराबर. E और F बराबर है, A और C बराबर है, D और B बराबर है, ठीक है. तो हमको पता चल गया भाई 125 डिग्री का ये है, तो एंगल B कितना होगा? 125 डिग्री का, ठीक है. तो यहाँ से क्या मिला हमको? एंगल B इक्वल टू एंगल H. क्यों है ये आपस में कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है. ये जो है हमारे पास क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. यहाँ से क्या मिला हमको? एंगल जी किसके बराबर हो गया? 125 डिग्री के बराबर आ गया. ये भी आ गया हमारे पास 125 डिग्री का, ठीक है. अब देखो, अब निकालना है हमने यहां से ये वाला एंगल. चाहे एंगल E निकालो चाहे एंगल F निकालो, समझाएगा. देखो ये है, यहाँ ए सीधी लाइन है, इसको काट रही है, तीसरी लाइन काट रही है, ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, ठीक है. ये यहाँ से तक, यहाँ से यहाँ तक बना 125 का. यहाँ से आगे बचा ये. और जब भी एक सीधी लाइन पे कोण बढ़ता है तो कितने का बढ़ता है? 180 डिग्री का. चाहे यहाँ पर कोई और आगे काटे, ऐसे आगे काटे, कोण कितने का बढ़ेगा? लेगा 180 डिग्री का. हमको दिया है ऐसा, आई बात समझ में? ऐसा दिया हुआ है. ये आ गया 125 डिग्री. और यहाँ से यहाँ तक कितनी बची है? अब निकालना है हमने वो, ठीक है. तो इसको करेंगे हम लीनियर पेयर से. किससे करेंगे? लीनियर पेयर या फिर सप्लीमेंट्री एंगल से, ठीक है. सप्लीमेंट्री एंगल क्या आता है? दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री, ठीक है. बाय लीनियर पेयर. और सप्लीमेंट्री एंगल. यहां देखो
एंगल H प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री। यह जोड़ा बन रहा है। देखो चाहे इसको तुम इस साइड बोलो, ऐसे बोलो, चाहे ऐसे बोलो, ठीक है। इन दोनों का जोड़ भी 180 है, इन दोनों का जोड़ भी 180 है, इन दोनों का जोड़ भी 180 है, इन दोनों का जोड़ भी 180 है। आई बात समझ में? दो कोण, ये दो 180 के, ये दो कोण 180 के, ये दो कोण 180 के, ये दो कोण 180 के। एंगल H है हमारे पास 125 डिग्री। हमने निकालना है एंगल E 180 डिग्री। एंगल E रखा यहीं, बाकी ले गए सारे कहां? राइट हैंड साइड में। एंगल E कितना आया मेरे पास? करो माइनस, कितना बचा? देखो 10 में 5 गए 5, अब यहाँ बचा 7, 7 में 2 गए 5, कितने डिग्री बचा? 55 डिग्री का। तो ये कितने का आया? 55 डिग्री का। अब देखो एंगल E आ गया तो एंगल F भी आ गया, है ना? तो therefore एंगल F इक्वल टू एंगल E। क्यों? कैसे कोण है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे होते हैं आपस में? बराबर होते हैं, ठीक है। जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो दोनों क्या होंगे आपस में? बराबर। तो एंगल F किसके बराबर हो गया? एंगल E के बराबर। एंगल E किसके बराबर है? 55 डिग्री के बराबर। तो एंगल F भी आ गया, यहाँ पर हमारे पास एंगल E भी आ गया, यहाँ पर हमारे पास एंगल G भी आ गया। आ गया, प्रॉपर्टी अलग रही, ठीक है। प्रॉपर्टियों का क्या हो रहा है? यहाँ पर यूज हो रहा है। हमारे पास ये 4 एंगल आ गए। अब निकालना है हमने ये वाले 4 एंगल, ठीक है। देखो हमने पढ़े हैं अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल, एक्सटीरियर एंगल, है ना, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्स लाइन एंगल्स। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। देखो एक रूल पढ़ा था हमने कोरेस्पोंडिंग एंगल का, पढ़ा था। जैसे ये कोण होगा इसके बराबर, पढ़ा ना हमने, ये कोण होगा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर होगा, इसके बराबर, ठीक है। ये कोण यहाँ बराबर हो गया, या फिर ये कोण इसके बराबर होगा। पढ़े ना हमने कोरेस्पोंडिंग एंगल। एक पढ़ा हमने, एक बड़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े, और उसके बाद पढ़ा हमने, और कौन पढ़ा हमने? सप्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ा हमने, ठीक है। अब करते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल से, ठीक है। तो यहाँ से करूंगा मैं एंगल H इक्वल टू एंगल किसके बराबर? D के बराबर। एंगल D के बराबर, ठीक है। सारे प्रॉपर्टी एंगल इस क्वेश्चन में ये क्यों होता है? कोरेस्पोंडिंग एंगल है ये। कैसे है? कोरेस्पोंडिंग एंगल, संगत कोणों का युग्म, ठीक है। आई बात समझ में? एंगल H है हमारे पास 120, यहाँ उनका बात एक ही है, ऐसे। एंगल D किसके बराबर हो गया? एंगल H के बराबर। H कितना है? 125 डिग्री। तो ये भी आ गया हमारे पास कितना? 125 डिग्री। अब देखो एक पढ़ा था हमने सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्स लाइन एंगल्स, पढ़ा था हमने। इनका जोड़ कितना आता है? 180 डिग्री। देखो 5 और 5 10, 12 और 5 17, 17 और 1 18, बन गया 180 डिग्री, है ना। पढ़ा था ना हमने, पढ़ी थी ना, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ऐसे, उससे भी निकल जाएगा ये। अब तो इसको करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल F बराबर एंगल A, ये भी होगा एंगल A इक्वल टू एंगल F। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई ये हो गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो एंगल ए किसके बराबर आ गया, एंगल एफ के, एफ किसके बराबर है 55 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर हो रहा है। देखो ये 125 है, ये 125 है, तो 55 डिग्री वाला ये भी 55 डिग्री होगा। दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। एंगल डी के बराबर है, ये 125 का, ये 125 का, तो एफ किसके बराबर होगा फिर ए के बराबर। तो ए वाला भी कितना आएगा 55 डिग्री, ठीक है। कितने कोण निकले, दो कोण निकले ना इस नीचे वाले के। अब कौन बचा, बी और सी। इसको भी निकालो ऐसे, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। इजी है पर ध्यान देना है। तो ये दो कोण और आ गए हमारे पास। प्रॉपर्टी का मेंशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि हमने किस प्रॉपर्टी से किया हुआ है। ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी का ध्यान रखना होगा। अच्छा, कितनी प्रॉपर्टियां की हमने इसमें, 1 2 3 4 प्रॉपर्टी कर ली हमने इसमें। आई बात समझ में, है ना। और इसको भी सिंपल चीजें करते हैं, ठीक है। इसमें आ गया वो सारे एंगल्स आ गए। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ l पैरेलल टू m। हमारे पास तो दिया है, सबसे पहले कोई लिखेंगे, ठीक है। l पैरेलल है m, ठीक है। उसके बाद यहाँ कोई एंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसको मान के चलेंगे एंगल 1, ठीक है। तो इसको मान लिया हमने एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू कितना है 110 डिग्री। हमने निकालना क्या है यहाँ से, एंगल x निकालना है, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो अगर मैं इनको नाम दे दूं ना, ठीक है, इसको मैं यहाँ नाम दे दूं एंगल 2। क्या नाम दे दिया हमने, एंगल 2। अब देखो ये दो का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, हमने 180 पढ़ ली, ठीक है। हम यहाँ से निकालेंगे, पहले किसको निकालेंगे, हमने निकालना है यहाँ से एंगल 2, ठीक है। Therefore यहाँ हमने एंगल 2 भी निकाला है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। क्यों है ये इक्वल क्यों होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यहाँ से निकाल कर देना लीनियर से यहाँ वाला भी, ठीक है, ये निकाल लिया हमने। तो एंगल 2 इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल 2 में कितना आ गया 110 डिग्री। अब निकालना है हमें इससे एंगल x को। नाउ देखो अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे हम पेयर्स ऑफ एंगल्स। नाउ बाय पेयर्स ऑफ एंगल्स, same side on the transversal lines are supplementary, angles होते हैं ना। अपनी कल पढ़ी ना हमने प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, जो सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइंस आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना आता है 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होगा फिर 180 डिग्री। यहाँ से आएगा
इक्वेशन पढ़ी थी ना हमने, पढ़ी थी। ये कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। फोर्थ का सेकंड पार्ट होमवर्क। एंगल एक्स निकालना है, निकल जा रहा है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल लेना इसको।